2027 चुनाव की उत्तर प्रदेश की हम बात यहां पर करने जा रहे हैं। बीएसपी की जो तैयारियां हैं वो यहां पर तेज हो गई हैं। ये खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। लखनऊ में मायावती ने अहम बैठक बुलाई है 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर। मीटिंग में संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। बीएसपी कार्यालय में की गई है ये समीक्षा बैठक और जो पूर्व की राज्य सरकारें हैं, मायावती ने यहां पर उन पर आरोप लगाया है और कहा है कि पूर्व की सरकारों ने नफरत पैदा की है। मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की हालत दयनीय हो गई है इन सरकारों में। ये आरोप भी मायावती यहां पर लगा रही हैं। तो तैयारियां बीएसपी ने तेज कर दी है। इसके पहले बीएसपी का बहुत बुरा हाल हो चुका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और यही कहा गया कि मायावती जो है पिछले कुछ समय से बिल्कुल जमीन से हट गई है, लेकिन अब फिर से तैयारियां शुरू हुई हैं। क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित। और बीएसपी दफ्तर पर एनडीटीवी की टीम भी मौजूद रही इस बैठक के दौरान। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और इस दफ्तर का नजारा देखिए। बीएसपी वो पार्टी जो कभी 207 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, आज वो अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, जब लोकसभा में उसका एक सांसद नहीं है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में मायावती ने इस बार फिर से एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो फिलहाल तो चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन अगर कोई पार्टी ये गारंटी दे कि वो सवर्णों का वोट ट्रांसफर कराएगा, तब वो गठबंधन पर विचार कर सकती है। तो ये बड़ा बयान था और इस बड़े बयान के बीच मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद कर रही है। पिछले साल भी काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करके मायावती ने दिखा दिया कि अभी भी भीड़ इकट्ठी करने की जो ताकत है वो सबसे ज्यादा बीएसपी के पास है। ऐसे में काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर मौजूद भीड़ हो या ये बैठक, इसके जरिए मायावती अपने कोर वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि बीएसपी भले ही आंकड़ों के लिहाज से कमजोर हो, लेकिन अभी वो कमजोर नहीं है और सबसे ज्यादा समर्थन जो भीड़ इकट्ठी करके हो सकती है वो अभी भी मायावती कर सकती है।